सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो है वो सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट कवर करूँगा। बट तरीका जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि पहले मैं थ्योरेटिकल चैप्टर्स को रिगार्डिंग अब वीडियो बनाऊं, और जैसे ही आपका थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम 10 ईयर के कुछ 5 क्वेश्चंस जो है हर एक चैप्टर से करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था 4 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपके स्कोर अच्छे आ सकते हैं, और आप एक तरह से कह सकते हो, लेकिन अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है हाफ हाफ करके कंप्लीट कर रखे हो, आपको सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो उसी के सीरीज़ में मैंने जो है आज एक चैप्टर उठाया जो कि थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आपका चैप्टर 1 है और यूनिट 1 का है। और इस चैप्टर का नाम है इशू फोरफिटेड एंड इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। ये आपने 12th चैप्टर में किया था, यानी अब जब आपने 12th जो है 12th क्लास में थे जब आप सीबीएसई के, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको बहुत परेशान भी कर रहा था या किसी किसी का फेवरेट भी था। अगर किसी का फेवरेट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को इसने परेशान किया है तो डोंट वरी, आप जो है मेरे प्लेलिस्ट वाली वीडियोस में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इस शेयर फोरफिटेड के पूरे टॉपिक को समझाया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस चैप्टर से जो है आपके थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको हमें थोड़ा सा कवर अप करना है। तो बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कहें कि टाइप्स ऑफ शेयर्स, ये हमें थोड़े से एक बार पढ़ लेने हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें शुरू से पढ़ाया गया है कि हमें अगर शेयर्स के बारे में पढ़ना हो तो 2 टाइप्स के शेयर होते हैं, और ये मैं आपके बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी नहीं रहेगा कि सर जो है आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं बात कर रहा, ये आपके एसओएल की बुक है, मैं उसी से इस चीज़ को कवर अप कर रहा हूँ। तो जैसा देखिए, ये 2 टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, एक का नाम प्रेफरेंस शेयर होता है और दूसरे का नाम इक्विटी शेयर होता है। तो ये 2 टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं, यानी एक इक्विटी शेयर हो गया आपका और एक प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एज द टर्म इट सेल्फ सजेस्ट दैट द शेयर विच इंजॉय preferentially right as a regarding payment of dividend during the lifetime of the company and repayment of capital if the liquidation। इसका मतलब ये है कि देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसने इस शेयर को ख़रीदा है उसका एज अ प्रेफर यानी फर्स्ट राइट हो जाता है बिफोर इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर से पहले इनका अधिकार होगा। तो आप समझिए, जितनी भी पब्लिक कंपनी होती है और जिसमें कहीं ना कहीं सीईओ हो गए उनके या उनके ऑनर हो गए, वो इस प्रेफरेंस शेयर को रखते हैं। और जो इक्विटी शेयर होता है वो जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको मैं ये सिंपल सा ये है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो शेयर होता है जिसमें डिविडेंड का एज अ फर्स्ट राइट होता है, उसके बाद जो है आपका इक्विटी शेयर वालों का राइट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है इसमें, इट्स मीन दैट प्रेफरेंस शेयर कैरी शेयर राइट ऑफ डिविडेंड फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड पेड द इक्विटी शेयर। देखिए, प्रेफरेंस शेयर पे रेट लिखा होता है, जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब ये फिक्स रेट से डिविडेंड लेते हैं, जबकि इक्विटी शेयर के आगे कोई रेट नहीं लिखा होता। तो इसका मतलब ये है कि उनको जो है अगर ज़्यादा बचेगा प्रॉफिट तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट हुआ है कंपनी में तो कम प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए उनके आगे कोई रेट नहीं लेता। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का कोई राइट नहीं होता वोटिंग का। तो ये एक आपका जो है लिमिटेशन होता है। देखो, प्रेफरेंस शेयर अगर सब चीज़ में राइट लेने लगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि भाई ठीक है, आपको वोटिंग राइट दे देते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, प्रेफरेंस शेयर को जो है क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले क्लासीफाई किया गया है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज डीम्ड टू बी कम्युलेटिव unless otherwise stated in the article. Cumulative preference share dividend accumulate if not paid due the inadequacy of the profit otherwise।
द डिविडेंड इज पेबल ऑन दिस शेयर गो ऑन एक्यूमुलेटेड टिल इट इज पेड ऑफ. द एरियर ऑफ डिविडेंड हैज़ टू बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड इक्विटी शेयर होल्डर. यानी कि एक है कम्युनिकेटिव यानी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. तो प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज डीम टू बी कम्युलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल, जब तक उसके बारे में मेंशन ना हो. हालांकि सारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कम्युलेटिव ही होते हैं, ठीक है ना. अब जैसे दूसरा आपका जो है इसमें कह रहा है द एरियर ऑफ डिविडेंड हैज़ बीन पेड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर. अगर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ पेमेंट की है डिविडेंड का और अभी कुछ बाकी भी है, तो सबसे पहले हम ये जो एरियर है यानी ये जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है जो अभी तक हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाकी बचे डिविडेंड का पैसा देंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना. ये मेंशन हमने स्टार्टिंग में किया था. अब दूसरा इसका टॉपिक है यानी दूसरे टाइप का क्या होता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. सच शेयर डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ क्लेम एरियर ऑफ डिविडेंड इफ नॉट डिक्लेयर एंड पेड इन एनी ऑफ द ईयर due to inadequate of profit. The right to claim dividend lapse to shareholder cannot claim area dividend of any year and profit of the. इसमें कोई एरियर नहीं होता, इसमें जितना डिमांड किया गया है उतना ही आपको पे किया जाता है. उसके बाद तीसरा टाइप का होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. सच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एट गिवन रेट एंड शेयर इन अ प्रॉफिट left after paying preference and equity dividend and specify rate. The right to participate may any extend the surplus asset if available after satisfying the claim of equity shareholder event of liquidation. यानी participating preference share मतलब क्या है. such a type of preference share are entitled to dividend at a given rate and share in the profit. तो सिंपल सी बात है यार, प्रेफरेंस शेयर की जो भी पार्टिसिपेटिंग है वो सारे के सारे जो है प्रॉफिट से रिलेटेड ही डिमांड करेंगे और फर्स्ट राइट की डिमांड करेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, उसके आप जो यहाँ चेक कर सकते हो कितने टाइप्स के होते हैं. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है आपका, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है विच कैन बी रिडीम आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड. इसका मतलब जिन्होंने इस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को लिया है तो जो एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन की होगी उस पेपर में, यानी जो पेपर वगैरह बनाया होगा कि 5 साल बाद इस प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट पूरी की पूरी कर देनी है, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी जिसकी पेमेंट हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कर देंगे, ठीक है. जैसे मैंने प्रेफरेंस शेयर लिया है 10,000 प्रेफरेंस शेयर लिया है और एक शेयर की कीमत 100 रुपये. तो इसका मतलब है कि मैं हर साल तो डिविडेंड लूँगा ही लूँगा. अगर बाई चांस मैंने ये भी कह दिया है कि 5 साल बाद मेरी पूरी पेमेंट कर देनी, यानी जो मैंने डिविडेंड दिया था वो वापस ले लेगी कंपनी. तो रिडीमेबल का मतलब यही होता है कि कंपनी अपने शेयर वापस लेगी, और जब कंपनी अपने शेयर वापस ले लेती है तो जो पेमेंट होगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी. दूसरे टाइप का है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसके बदले कोई पेमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ जो है वो डिविडेंड ही लेते हैं. सच नॉट अ रिडीमेबल यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम रहता है इंसानों का, यानी उनसे वापस नहीं लेती कंपनी, ठीक है ना. तो ये कभी वापस ली जाएगी ऑन वाइंड अप, जब कंपनी बंद होती है तभी वो शेयर उनसे वापस लेगी, अदरवाइज़ वो जो है पूरी लाइफ टाइम इंजॉय करेंगे उस प्रेफरेंस शेयर को. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ गए आप कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किसी को प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है और जब वो टाइम हो जाता है तो उससे वो वापस ले लिया जाता है. जबकि इरिडीमेबल जो है प्रेफरेंस शेयर ये जो है लाइफ टाइम रहता है जब तक कोई कंपनी हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती. उसके बाद आ जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर यानी इक्विटी शेयर में स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम दिया जाता है. एंड नॉन कन्वर्टेबल यानी जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. तो ये जो हमने बात जितनी भी पढ़ी है ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे आपकी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है. तो व्हाट अबाउट इक्विटी शेयर. तो इक्विटी शेयर के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं. इक्विटी शेयर आर 2 टाइप्स, जिसमें आपका हो जाता है इक्विटी शेयर इशू बाय कंपनी, ठीक है, एंड स्वीट इक्विटी शेयर,
ठीक है। इन दो टाइप के इक्विटी शेयर्स को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ज़रा देखें हम कि इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर होता क्या है। अभी हम भी ज़रा इस चीज़ को देखें। तो स्वीट इक्विटी शेयर आर इशू बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। लो जी, ये जो इक्विटी शेयर है यानी स्वीट इक्विटी शेयर जो है ये सिर्फ उनके यानी कंपनी के एम्प्लॉय को ही ऑफ़र किया जाता है, ऑफिसर या होल टाइम डायरेक्टर इधर एट अ डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, एक तो डिस्काउंट पे भी प्रोवाइड करा दिया जाता है या आप जो है इसे नॉर्मली अदर देन कैश पे भी ले सकते हैं। अदर देन कैश का मतलब है कि कैश के बदले आप कोई भी और सामान आप पे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। उसके बाद और क्या है, कंसिडरेशन डिस्काउंट पे मिलता है क्योंकि अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो डिस्काउंट पे मिलता है। उसके बाद कह रहा है फॉर प्रोवाइडिंग नोन हाउ मेकिंग अवेलेबल राइट टू नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वैल्यू एडिशन, सारी चीज़ें जो है इनमें सारे अकॉर्डिंग सेक्शन जो भी मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग रहती है। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो है स्वीट इक्विटी शेयर कंपनी के एम्प्लॉय को ही दिया जाता है और इनके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो नॉर्मली एक नॉर्मल शेयर होल्डर के पास होते हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें बहुत बताएगी। द कंपनी एम्प्लॉय और इट्स डायरेक्टर इधर एट अ डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यही वाला है ना कि इशू बाय, ये लाइन देखिए, इशू बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय या डायरेक्टर, चाहे कैश में या अदर देन कैश। प्रोवाइडिंग नोन इज द मेकिंग अवेलेबल राइट टू नेचर ऑफ पेटेंट, इनका जो है एज अ नॉर्मली पेटेंट्स पे भी राइट रहता है या न्यू टेक्नोलॉजी पे राइट रहे या इंडस्ट्रियल या ट्रेडमार्क, इन सब पे भी इनका राइट होता है। ठीक है, अब कंडीशन की बात करते हैं कि स्वीट इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग क्या कंडीशन है। पहला अब कंडीशन नॉर्मली देखा जाएगा कि पहला ये देखना है कि द इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर इज़ ऑथोराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। भाई देखो, ये स्वीट इक्विटी शेयर ऐसे नहीं दिया जाएगा, इसके लिए एक नॉर्मली मीटिंग रखी जाती है और इस मीटिंग के थ्रू ही जो है ये इक्विटी मतलब स्वीट इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आएगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। दूसरा, द रेजोल्यूशन specify the number of share, current market price and consideration if any paid along with the class of employee, officer, director to whom sweet equity share are to be issued। तो कह रहा है द रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, यानी ये भी डिसाइड करना कि कितने शेयर्स देने हैं और किस रेट पर देने हैं, इन सब के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है ताकि वो चाहे वहाँ के एम्प्लॉई या ऑफिसर या डायरेक्टर को हम स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकें। नॉट लेस देन 1 year elapse same date which company entitled to comes business। 1 साल होना चाहिए उस कंपनी को, 1 साल के बाद ही जो है ये स्वीट शेयर जो है इशू किए जाते हैं। सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करी यानी जो लिस्टेड है, जो MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, उन्हीं के लिए वैलिड है। उसके बाद लास्ट, इक्विटी यानी स्वीट इक्विटी शेयर मस्ट बी क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशू बाय द कंपनी, यानी स्वीट इक्विटी शेयर जो है मस्ट बी क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशू बाय द कंपनी, ये उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले से इशू हो रखे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय या डायरेक्टर को ये चीज़ें दी जाती हैं। ये है आपका तो जो अभी मैंने पढ़ाया है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अभी मैंने इक्विटी शेयर और इसके बारे में बात कर रहा था, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपके टोटल 6 पॉइंट है, एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है थियोरेटिकल का। नेक्स्ट हम जो है आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट और टाइप के क्या शेयर्स हैं, उनको कैसे किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भी और हमें भी फ़ायदा हो। आपको ये फ़ायदा हो कि आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड मिलते रहेंगे और हमें ये फ़ायदा होगा कि आप अगर हमें अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।